ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लो, है ना। फोर्स में भी लगाना है, फील्ड में भी लगाना है, हर जगह लगेगा आगे। ये शायद क्लास 11 में आपने पढ़ रखा हो। सर क्लास 11 ये क्या था? अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? जैसे मान लो बच्चों, इसको मैं थोड़ा आसान समझाता हूं। मान लो मेरे पास तीन चार्जेस हैं, Q1 Q2 और Q3। मान लो अभी Q3 नहीं आया है, सिर्फ दो चार्ज है, Q1 Q2 पहले। तो मैं पूछूं व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, तो आप बोलोगे फोर्स ऑन सेकंड चार्ज इज ड्यू टू 1। इसकी वैल्यू निकाल लोगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब मैं Q3 भी ले आया। ठीक है, Q3 भी आ गया, अभी तो यही कहानी थी। मान लो Q1 Q2 और अब Q3 भी आ गया। What is the force on second charge now? The force on second charge now is force on second charge due to 1 plus force on second charge due to 3। आसान है? अरे भैया दो आ गए तो दोनों फोर्स लगाएंगे, कोई तीसरा आ जाएगा तो वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, चौथा आएगा वो भी इस पे फोर्स लगाएगा। यानी 2 पे जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी? सबकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रही है उसका वेक्टर सम कर लो। क्या कर लो? वेक्टर सम कर लो। क्या कर लो? वेक्टर सम कर लो। मान लो मेरे पास एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, एक चार्ज Q3 और एक चार्ज Qn। व्हाट इज द नेट फोर्स on nth charge? It will be force on nth charge due to first, force on nth charge due to second, force on nth charge due to third, dash 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 force on nth charge due to n minus 1th charge। क्लियर हो गया? अरे यार जब एक से ज्यादा चार्जेस होंगे तो सभी चार्जेस हर चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, जुम्बा जुम्बा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे भाई? इस चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पे भी फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पे भी फोर्स लगाएगा। इस पे नेट फोर्स क्या होगा? इन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम। वेक्टर नहीं पढ़ा तो क्लास 11 में फिर से जाना पड़ेगा, वेक्टर का लेक्चर उठाना पड़ेगा और वेक्टर का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। चलो मैं दिखाऊंगा आज। क्लियर है ना? इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, ये मैं नोट्स में लिखा है पीडीएफ में, आप चाहो तो अभी लिख लो। इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्ज। क्या बोले सर? फिर से। इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस, ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। जिस चार्ज समझ में आ गई ना बात? हाँ, लिख लोगे बोर्ड की डेफिनेशन? लिख दें हम कहीं? हाँ सर इस बार बोर्ड है, प्लीज प्लीज सर इस बार डेफिनेशन लिखो, गायब नहीं करो। देखो, इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस द टोटल फोर्स, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। एक तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, मेन डेफिनेशन तो यही है जो आपको लगानी है एग्जाम में। अच्छा, इसकी डेफिनेशन और है जो कुछ और पहलू पे फोकस करती है। एक और चीज समझाता है कि थर्ड चार्ज के आने से 1 और 2 के बीच की फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 डज नॉट चेंज व्हेन थर्ड चार्ज कम्स। नहीं, वो फोर्स वही है। चेंज क्या हुई? नेट फोर्स ऑन सेकंड चार्ज। सेकंड चार्ज पे जो फोर्स 1 लगा रहा था वो वही लगा रहा है। तीसरे के आने से इन दोनों के पवित्र रिश्ते में कोई अंतर नहीं पड़ा, पर ये तीसरा आके अपना इंफ्लुएंस भी इस पे लगा रहा है, तो नेट फोर्स चेंज हुई। तीसरे चार्ज के आने से क्या दो चार्ज के बीच की फोर्स चेंज होती है? नहीं। तीसरे चार्ज के आने से क्या नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज चेंज होती है? यस, ये भी ये बोलता है। द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज। इनके बीच की फोर्स चेंज नहीं हुई, हाँ, पर इस पे लगने वाली नेट फोर्स चेंज हो गई। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज सेम, बट द नेट फोर्स ऑन सेकंड चार्ज इज चेंज्ड। बढ़ेगी जरूरी नहीं है, घट भी सकती है। तो वेक्टर की कहानी है, देखो समझ में आएगा कैसे घट भी सकती है।